नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एक्स पार्टनर आपको परमानेंट रिजेक्ट क्यों करता है। हमेशा क्यों रिजेक्शन एक्स पार्टनर की तरफ से मिलता है, चाहे आप कोई भी स्कीम क्यों ना उसको समझा दो, चाहे कोई भी वजह तर्क क्यों ना दे डालो रिलेशनशिप में आने के लिए। क्योंकि भाई वो इंसान ब्रेकअप करके चला जाता है, ब्रेकअप करके वो इंसान चला गया है, अब उसे कोई मतलब नहीं है और तुम उसके पास फरियाद लेके जाते हो कि देखो भैया रिलेशनशिप में आ जाओ। जैसे लग रहा है प्यार नहीं कोई ट्रेड है, कोई सौदा करने जा रहे हो, उसको तुम बता रहे हो कि देखो हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, तुम 5 मिनट भी अगर बात कर लोगे या 5 मिनट बात कर लोगी तो भी हम काम चला लेंगे रिलेशनशिप में। लेकिन सब कुछ करो पर ब्रेकअप मत करो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहे हैं और रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। ये लाइनें सुन के तुम्हारा एक्स पार्टनर और भी ज़्यादा टर्न ऑफ होता है। टर्न ऑफ होने का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। टर्न ऑफ का मतलब तुम ऐसे समझो कि जो रहा सा अभी इंटरेस्ट उसका तुम्हारे अंदर होता है वो भी चला जाता है, उससे भी उसका मूड बदलने लग जाता है कि भैया अब हमें इनके साथ तो रिलेशनशिप नहीं रखना है, हमारा ब्रेकअप करने का डिसीजन था बहुत सही था। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं और ऐसे केस में तुम समझ ही नहीं पाते हो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम तो फुटबॉल हो जाते हो, तुम तो इधर होते हो उधर होते हो, इधर होते हो उधर होते हो, काम कुछ नहीं आ रहा होता है तुम्हारे। और एक्स पार्टनर को तो पता नहीं क्या हो गया होता है भैया, वो तो एकदम उल्टे तरीके से बात करता है। तो ऐसे केस में भाई एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भैया परमानेंट रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, आखिर क्यों एक्स पार्टनर नहीं मान रहा है। तुम्हारे मन में भी ख्याल आता होगा कि एक्स पार्टनर मान क्यों नहीं रहा है, आखिर हम उसको क्या बता दें, क्या समझा दें और क्या कर दें उसके लिए। क्योंकि भाई तुम उसके लिए सारे एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो, नहीं मान रहा है। तुम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, नहीं मान रहा है। तुम दुनिया के सबसे लविंग पर्सन बनने के लिए तैयार हो, नहीं मान रहा है। मतलब तुमसे जो हो पा रहा है तुम सब करने को तैयार हो, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा है। तो भैया ऐसा कौन सा चूरन उस इंसान ने खा लिया है जो उसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शुरू से प्यार कम था, शुरू में भाई वही इंसान पीछे भागा करता था। कभी कभी तुम्हें ही लगता था यार ये इंसान इरिटेट करता है, पूरे टाइम कॉल मैसेज क्यों करता है भाई, थोड़ी सी कम बात करने का मन करता होगा तुम्हारा। लेकिन आज एक स्थिति आ गई कि यही इंसान नहीं सुन रहा है। अच्छा, पुराने स्क्रीनशॉट भी अगर तुम उस इंसान को भेज दो कि ये देखो कितना मेरे पीछे पड़ा करते थे तुम, देखो मैं उससे अगर एक दिन बात नहीं होती थी तो क्या हालत हो जाती थी तुम्हारी। लेकिन उसके बाद भी भैया उनको असर नहीं पड़ता है। उसके बाद भी वो इंसान कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती दे के तुमको चुप करा देता है। और तुम चुप इसलिए नहीं हो जाते हो कि तुम बहुत सीधे हो, तुम चुप इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम्हें बात करने का मन होता है, क्योंकि तुम डर जाते हो कहीं परमानेंट बात ना बंद हो जाए। इसी वजह से तो तुम्हारा रिएक्शन नहीं जाता। तो तुम्हारा एक तो तुम्हारी गलती नहीं है, ऊपर से तुम्हारा रिएक्शन नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये सब तो सोने पे सुहागा हो जाता है और तुम्हारे एक्स के लिए पूरा दरवाज़ा खुल जाता है रिलेशनशिप में बाहर जाने के लिए। उसी चीज़ का वो इंसान फ़ायदा उठा लेता है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया ब्रेकअप के बाद अपने आप को एक्स पार्टनर से रिजेक्शन क्यों मिलता है। इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर ब्रेकअप करता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू। देखो भाई, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप हो गया, देखो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम चाहे जितना हाय तौबा मचा लो, 2-4 चीज़ें तुम्हें समझनी ही पड़ेंगी। जिसमें पहली चीज़ है, देखो एक्स के पीछे भागना नहीं होता है। एक्स के पीछे भागोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी का मतलब है कि भाई तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो उस इंसान के सामने और वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, चाह के भी नहीं कर पाएगा। तुम कहोगे कि ऐसा इंसान है कर नहीं पा रहा है कदर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ कि अब तुम्हारे पेरेंट्स हैं भाई, पीछे पड़े रहते हैं तुम्हारे, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तुमने ये काम किया कि नहीं, वो काम किया कि नहीं, ठीक से सो रहे हो कि नहीं, और तुम्हें लगने लगती है इरिटेशन। भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अभी इस समय तुमको सिर्फ एक ही चीज़ खुश कर सकती है, वो है एक्स पार्टनर का कॉल। तो घर से जब तुम्हारा फ़ोन आता होगा तो तुम्हें लगता होगा इनसे तो कभी हम बात कर लेंगे, इनको तो कभी भी मिला लेंगे फ़ोन। तो तुम घर वालों से, जब से ब्रेकअप हुआ है, तुम घर वालों के साथ ठीक से बैठे तक नहीं हो, और बैठे भी हो तो बात नहीं कर रहे हो, तुम कहीं और खोए हुए हो। क्योंकि आज जब ब्रेकअप हो गया तुम्हारा मन यही करता है तुम घर के किसी कोने में पड़े रहो और जम के मंथन करते रहो कि तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारे एक्स पार्टनर की क्या गलती है, अब किया क्या जा सकता है, कहीं तुम्हें दोबारा मौका मिल जाता तो तुम सब कुछ सही कर लेते, तुम सबसे बड़े आशिक प्रेमी बन के दिखा दोगे अपने एक्स पार्टनर को। लेकिन तो ये सारी चीज़ तुमको करने का मन करता है, तो सिर्फ तुम्हारे अवेलेबिलिटी की वजह से, तुम्हारे पीछे भागने की वजह से वो इंसान तुमको रिजेक्ट करता है पूरे टाइम। और भागने के बजाय अगर तुम रुक जाओ, तुम पीछे ना पड़ो, तो ये भी बहुत एक स्पेस क्रिएट करेगा, एक उसके दिमाग पे असर डालेगा कि भाई तुम पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम्हें भी कोई मतलब नहीं। क्योंकि उसे तब तक मतलब नहीं है जब तक तुम्हें मतलब है, समझो, उसे तब तक तुमसे मतलब नहीं है जब तक तुम्हें उससे मतलब है। जहाँ तुम्हें उससे मतलब ख़त्म हो जाएगा उसका मतलब तुमसे होना शुरू हो जाएगा। लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है, लेकिन मैं तो तुम रिपीट करके सुनो और समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सिर्फ यही रीज़न है रिजेक्शन का। तो मेरे दोस्त रिपीट करके तुम सुन सकते हो, समझ और उसको समझो मेरे दोस्त में कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुम सीधा सीधा लॉजिक लगाओगे तो मेरे दोस्त सीधा सीधा लॉजिक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं लगता मेरे दोस्त। भाई सीधा लॉजिक क्या होता है, पार्टनर जा रहा है तो उसको रोको, कोशिश करो, ट्राई करो, रुक जाएगा। नहीं, इसका उल्टा होता है, मत रोको, तब वो इंसान पीछे घूम के आएगा। तो ये रहा साइकोलॉजिकल लॉजिक।
क्योंकि अब तुम कहोगे कि सर ये सब क्या कर रहा है हमारा एक्स पार्टनर धोखेबाज है, नालायक है, तो देखो मेरे दोस्त उसको गालियाँ दे के उसको क्रिटिसाइज़ करके कुछ भी नहीं होना है, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हें उसी इंसान के पास जाना है, तुम्हें उसी इंसान के पास जाने का मन कर रहा है, तुम्हें वही इंसान चाहिए, तुम्हें उसी इंसान पे प्यार आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, साइकोलॉजिकल फिनोमेना देखो कि भाई वो जिस इंसान ने तुमको सता दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा, जो इंसान रोते हुए छोड़ के चला गया तुम्हें उस पर प्यार आ रहा है, तुम्हें उसके पास जाने का मन कर रहा है, कहीं का नहीं छोड़ा उस इंसान ने तुमको। ना तुम ठीक से रह पा रहे हो, ना तुम ठीक से कोई काम कर पा रहे हो, पूरे तुम्हारी इमोशनल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, और पूरे टाइम उस इंसान पे गुस्सा आ रहा है कि वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, और उसे कोई शर्म नहीं, वो बेशर्मों की तरह मस्त मज़े कर रहा है, घूम रहा है। तुम कॉल कर रहे हो तो उसे 5 मिनट भी वक्त नहीं है तुमसे बात करने के लिए। तो समझो मेरे दोस्त इस चीज़ को और अप्लाई करो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और इसके मेथड को अप्लाई करो। तो सबसे बड़ा पीछे भागना एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्स पार्टनर तुमको रिजेक्ट कर। नंबर 2, जितनी तुम्हारे एक्स पार्टनर की वैल्यू है तुमने उससे ज़्यादा उसको दे रखी है वैल्यू, उससे ज़्यादा उसको उसकी वैल्यू बना रखी है, उसको सर पे चढ़ा दिया है। जितना ड्रामा तुम मेरे दोस्त बर्दाश्त करते हो, क्या इतना बाहर वाला भी बर्दाश्त कर लेगा? नहीं कर पाएगा। बाहर वाला सुना देगा 4 बार, और बिल्कुल भी इस तरीके से वो इंसान बिहेव भी नहीं करता होगा बाहर तुमसे। पता है क्यों इस तरह से बिहेव करता है? क्योंकि उसे पता है कि तुम सुनोगे, उसे पता है कि तुम कहीं जा नहीं रहे हो, उसे एकदम एग्जैक्टली पता है कि वो जो भी करेगा तुम मानोगे, और उसे ये भी पता है कि वो 2-3 साल 4 साल बाद जब भी है रिलेशनशिप के नाम पे आए हर जगह से लात खा के, तो तुम तब भी एक्सेप्ट कर लोगे उसको, तुम आंखें बिछा के बैठे रहोगे। तो ये 2-4 बिलीफ हैं उसके पास, इस वजह से तुम्हें परमानेंट रिजेक्शन देता है वो इंसान। उस इंसान के पास अगर अभी कोई जाए और कह दे कि देखो भैया सुधर जाओ और रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, वरना कि वो इंसान कल को तुमको मना कर देगा रिलेशनशिप में आने के लिए, कल वो वही इंसान नहीं मानेगा। लेकिन तो जानते हो तुम एक्सपर्ट क्या बोलेगा? वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मना लेंगे। तो ये भ्रम उसके पास है। जैसे तुम्हारे पास भ्रम था कि तुम्हारा ब्रेकअप कभी हो नहीं सकता, जिस समय तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था उस समय अगर कोई भी आके बोलता कि भैया ठीक से रहो वरना रिलेशनशिप में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, तो तुम नहीं मानते। तो जैसे तुम नहीं मान पा रहे हो, तुम्हें एक ट्रस्ट था, वैसे उस इंसान को भी एक अपने ऊपर ट्रस्ट है कि भैया तुम हमेशा मान जाओ। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है रिजेक्शन का, जिसकी वजह से लगातार एक्सपर्ट तुमको रिजेक्ट करता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है उसको पूरे टाइम बताते रहना कि उसको कितना प्यार करते हो, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे रिलेशनशिप से कितनी तुम्हारी अटैचमेंट है, और तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम कितने बड़े आशिक हो चुके हो। दुनिया भर की चीज़ अगर तुम उसको लगातार बता रहे हो तो ये चीज़ उसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रही है, उसको टर्न ऑफ कर रही है। क्योंकि उस इंसान को इंटरेस्ट तब था जब तुम नए थे, भाई तुम बहुत कुछ था तुम्हारे अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, भाई तुम्हारे बारे में जानना था, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था। अब क्या है, तुम पूरे टाइम वक्त बिताना छोड़ो, पूरे टाइम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो हाँ में हाँ मेरे दोस्त मिलाओगे तो तुम तो पहले ही बाहर हो गए इस गेम से, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि अब तुम वो इंसान ही नहीं रह गए जो जिससे उसने प्यार किया था, क्योंकि तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी उस समय, तुम भी चैलेंज थे, तुम भी इतना पीछे तो भागते नहीं थे रिलेशनशिप की शुरुआत में, पर रिलेशनशिप से पहले उसके बिना तुम्हारा काम चल रहा था। तो जब रिलेशनशिप में वो इंसान आया तो वो इंसान तुमसे बात करता था, उसे अच्छा लगता था, क्योंकि तुम अब इस तरीके से बिहेव नहीं करते थे। समय बढ़ता गया और समय के साथ साथ मेरे दोस्त तुम इमोशनल होते गए। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, अब उसके आश्रय हो गए तुम, और फिर वहीं से गेम पलटना शुरू हुआ और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई तो तुम्हारी पहचान बदल गई रिलेशनशिप में, और पहचान बदल गई तो उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। स्ट्रेट लॉजिक है। तो मेरे दोस्त उस इंसान को अगर तुम बार बार बता रहे हो कि तुम कितना उसको प्यार करते हो तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, तो फ़ौरन बंद कर दो। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये सबसे बड़े रीज़न में से एक है कि तुम उस इंसान को लगातार बताते रहते हो कि तुम उसको कितना चाहते हो। तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ें थी जिनकी वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगातार रिजेक्ट कर। तो ऐसे में करना क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं पता है तो जाके देखो मेरे दोस्त, पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई तो सबसे पहले अगर कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।